हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस सेशन 2 में आप लोग पढ़े थे फोर्स एंड मोशन के बारे में, और आज का सेशन पे क्लास 3 सेशन पे आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक तेज गेंद फेंकने और एक भारी बक्सा उठाने में क्या चीज कॉमन है? दोनों के पीछे काम करते हैं फिजिक्स के तीन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स: कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चलिए आज इन्हीं के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी पूरी जान लगाकर एक दीवार को धकेल रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, ऐसा लगेगा कि कितना काम कर लिया है ना? पर मजे की बात यह है कि फिजिक्स के हिसाब से आपका किया गया काम है जीरो, बिल्कुल शून्य। भाई ये कैसे हो सकता है? चलिए इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्य या वर्क के असली मतलब को समझते हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम हर मेहनत को काम कह देते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में कार्य का मतलब थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा सटीक है। हर मेहनत को वहां एंट्री नहीं मिलती। फिजिक्स में कार्य होने की बस दो शर्तें हैं। पहली, किसी चीज पर बल यानी फोर्स लगाया जाए, और दूसरी, वो चीज उस बल की दिशा में हिले, मतलब उसमें कोई मूवमेंट हो। बस जैसे जब कोई शॉपिंग कार्ट को धक्का देता है और वो आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि कार्य हुआ है। और हां, इसे नापने का एक फॉर्मूला भी है। W बराबर F गुणे S गुणे cos थीटा। अब F हो गया फोर्स, S हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी दूर तक चीज हिली, और ये cos थीटा बस ये बताता है कि लगाया गया बल मूवमेंट की दिशा में कितना असरदार है। मतलब अगर आप सीधे सीधे धक्का दे रहे हैं तो पूरा बल काम आ रहा है। तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। कार्य जीरो कब होता है? दो मेन सिचुएशन में। पहली, जैसा कि दीवार वाले केस में था, जब कोई चीज अपनी जगह से हिले ही ना, चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो है। और दूसरी सिचुएशन तो और भी दिलचस्प है, जब आपका बल और मूवमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो। जैसे कोई भारी सूटकेस उठाकर सीधा चल रहा है, तो बल ऊपर की तरफ लग रहा है पर मूवमेंट आगे की तरफ हो रही है। इस केस में भी फिजिक्स के हिसाब से सूटकेस पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कार्य सिर्फ होता है या नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जब आपका लगाया गया बल किसी चीज की गति में मदद करे, जैसे फुटबॉल को किक मारना, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। लेकिन जब कोई बल गति को रोकने की कोशिश करे, जैसे जमीन का घर्षण जो गेंद को धीमा कर देता है, तो उसे कहते हैं नेगेटिव वर्क। एक तरह से एक हीरो है तो दूसरा विलेन। लेकिन किसी भी तरह का काम करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक चीज की जरूरत पड़ती है। वो चीज है ऊर्जा, यानी एनर्जी। ऊर्जा ही वो ईंधन है जिसके बिना कार्य की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसकी परिभाषा एकदम सीधी और सरल है। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी बैटरी में ऊर्जा है, तो इसका मतलब है कि उसमें लाइट जलाने का, कार्य करने की क्षमता है। वैसे तो ऊर्जा के कई रूप हैं, पर दो मुख्य रूप हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं: काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है गति की ऊर्जा, जैसे किसी दौड़ती हुई कार में या झरने से गिरते हुए पानी में। और पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड एनर्जी, जो किसी वस्तु की पोजीशन की वजह से होती है, जैसे किसी बांध में रुका हुआ पानी या खींचा हुआ रबर बैंड। और अब बात करते हैं ऊर्जा के सबसे बड़े और सबसे अटूट नियम की। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। जैसा कि महान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जितनी भी कुल ऊर्जा है, वो हमेशा उतनी ही रहती है, बस उसका रूप बदलता रहता है। और ये रूप बदलना हमारे चारों तरफ हर पल हर सेकंड हो रहा है। सूरज की न्यूक्लियर एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में बदलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर उस खाने की केमिकल एनर्जी को दौड़ने भागने की मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं, और पंखे का स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ये सब एक कमाल के डांस की तरह है। तो अब हमें पता है कि कार्य क्या है, और ये भी कि उसे करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है: कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है? यहीं पर हमारी पहेली का आखिरी टुकड़ा आता है, शक्ति यानी पावर। शक्ति का सीधा सा मतलब है कि काम करने की रफ्तार क्या है। सोचिए, दो लोगों को सीढ़ियों से एक ही मंजिल पर जाना है। दोनों ने बराबर काम किया, लेकिन जो कम समय में ऊपर पहुंच गया, उसकी शक्ति ज्यादा थी। ये बस रफ्तार का खेल है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। शक्ति बराबर है किया गया कार्य
बटे लिया गया समय। यहीं आकर ये तीनों कॉन्सेप्ट्स कार्य, ऊर्जा और शक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं। ऊर्जा से कार्य होता है और उस कार्य को जितनी तेजी से किया जाता है वही शक्ति कहलाती है। शक्ति को हम वॉट में नापते हैं। ये नाम महान आविष्कारक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। अगली बार जब आप कोई 100 वॉट का बल्ब देखें तो समझ जाइएगा कि ये उसकी शक्ति है, यानी उसकी ऊर्जा इस्तेमाल करने की दर है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर शक्ति सिर्फ ऊर्जा इस्तेमाल करने की रफ्तार है तो फिर एक शक्तिशाली मशीन या एक शक्तिशाली इंसान होने का असली मतलब क्या है? शायद असली शक्ति सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि उससे सही समय पर और सही तरीके से करने में है। इस पर सोचिएगा जरूर।